वलैसा अलल मुतयम्मिम तलबुल मुतयम्मिम पर नहीं है तलबुल मा, पानी का तलब, इज़ा लम यग़लिब अला ज़न्नहु अला ज़न्निही अन्न बिक़ुर्बिही माउन, अगर उसके गालिब गुमान ना हो कि उसके कुर्ब व जवार में पानी मौजूद है। लिअन्नल गालिबा आदमुल माए फिल फलवात, क्योंकि फलवात कहते हैं सहराओं को, क्योंकि अक्सर सहराओं में गालिब गुमान यही होता है कि पानी नहीं होता है। वला दलील अलल वजूद, और पानी के मौजूद होने पर कोई बज़ाहिर दलील भी नहीं है। फलम यकुन वाजिदन लिल मा, लिहाजा ये शख्स पानी के पाने वाला शुमार नहीं होगा। लेकिन वइन गालब अला ज़न्निही अन्ना हुनाका माउन माअन, और अगर उसका गालिब गुमान यह है कि वहां पर पानी मौजूद है, तो लम यजुज लहू अन यतयम्मम हत्ता यतलुबहु, तो उसके लिए उस वक़्त तक तयम्मुम जायज नहीं है जब तक कि वो पानी को तलब ना करे। समझ आ रही है बात? जी सर, जी जी जी। मौलवी शहीर से आलवी साहब हाजिर है कि नहीं? जी जी उस्ताद जी। जी, अगर गालिब गुमान नहीं है कि वहां पर पानी मौजूद है या नहीं, तो फिर उस पर पानी तलब करना लाजिम नहीं है। लेकिन अगर गालिब गुमान यह है कि पानी मौजूद है, तो वो पानी तलब करेगा। अगर मिल गया तो पानी से वुजू करे, वरना तयम्मुम करे। ठीक है, बगैर तलब के फिर ये डिपेंड करता है, मौकूफ है ये उसके किस पर, उसके गालिब गुमान पर। लिअन्नहु वाजिदुन लिल माइ नज़रन इला दलील, क्योंकि वो पानी को पाने वाला शुमार होगा दलील की तरफ देखे हुए, ये जाहिरी दलील है। सुम्मा यतलुबु मिक़दार अल-ग़िलवा, अच्छा फिर कहाँ तक पानी को तलब करना होगा, कहाँ ढूंढना होगा अगर किसी को पानी नहीं मिल रहा? आवाज आ रही है? साथ दिया करे मौलवी साहब। जी उस्ताद जी आ रही है आवाज। नीम मौलवी जी उस्ताद जी, साहब, बिल्कुल आ रही है। नीम जी मौलवी जी उस्ताद साहब, जी। हाँ अभी तो आप नीम मौलवी हो ना। तो फरमाते हैं कि कहाँ तक तलब करना होगा, तो मिकदार जी गलवा उस्ताद है। जी। मिकदार गलवा कहते हैं कि तीर जहां तक चला जाते हैं ना, तीर को खींच के जब मारते हैं, जहां तीर लग जाता है जी सर, फेंकने वाले की जगह से लेकर लगने तक, उसको कहते हैं मिकदार जी गलबा। सर। समझ आ रही है? अच्छा, मिकदार है गलबा। मिकदार गलबत है, तो जी एक सर, जी गलबा जी। की मिकदार वला यबलुगु मीलन कैला यनकतो, और वो नहीं पहुंचेगा मीलों के हिसाब से, ताकि वो मुनकते ना हो जाए, खता ना हो जाए अन रिफ़क़त ही, अपने साथियों से। समझ आ रही है? यानी मकसद ये है कि वो इतना दूर सिर्फ जा जी सकता है जिस तरह मिकदार गलबा मैंने बता दिया, लेकिन मीलों मील आगे ना जाए। जी ऐसा ना हो कि साथियों से आगे पीछे हो जाए या उसको कोई नुकसान पहुंच जाए। वह इनकान मा हाँ रफीक सर, बिल्कुल। माउन तलब अमीन हो कबल अन यतयम्मम, अगर उसके दोस्त के पास पानी है तो फिर उससे तलब करे तयम्मुम से पहले। तयम्मुम से पहले अपने दोस्त से पानी तलब करना लाजमी है। लिआदम इल्मन गालिबन, क्योंकि अक्सर पानी का कोई मना नहीं करता, अक्सर पानी का मना नहीं किया जाता। फिर कोई मना मना नहीं हो मैन नहीं हो करता। तयम्मम, अगर उसने मना कर दिया, पानी नहीं दिया, फिर वो तयम्मुम करे। लेतहक्कुक़िल अज्ज़ है, क्योंकि फिर इस वक्त आजिज यानी पानी पर कादिर ना होना साबित हो गया। वलौ हाँ तयम्मम क़ब्ल तलब, अगर उस शख्स ने ऐसा किया कि तलब करने से पहले, पानी को तलब करने से पहले उसने तयम्मुम किया, अज्ज़ाहु इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह, तो उनके यहाँ ये जायज है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तब भी काफी हो जाएगा। लिअन्नहु ला यल्ज़मुहु तलबु मिन मिनके मिल्किल गैर, क्योंकि क्या मतलब उसके उस्ताद ऊपर जी? तलब लाजिम नहीं है गैर के तयम्मुम मिल्क काफी हो से। जाएगा या उस्ताद जी वो पानी जो उसने तलब कर लिया उसको मिल गया वो काफी हो गया है? जी, वो तयम्मुम उस्ताद जी काफी हो गया मतलब, जो हाँ पहले किया था? तयम्मुम जाहिर है, जब पानी नहीं मिला तो तयम्मुम करेगा, और क्या करे।
ٹھیک ہے استاد ٹھیک ہے मौलवी इदरीसन, इसलिए मैंने नीम मौलवी कहा। استاد جی استاد جی بالکل ہم تو ابھی سیکھنے والے ہیں अच्छा, जाहिर है जब पानी पानी उसको नहीं मिलेगा तो फिर वो तयम्मुम ही करेगा, جی استاد फिर तयम्मुम काफी हो जाएगा। वुजू तो है ही काफी, ये नहीं, ये हम नहीं सोच सकते कि वुजू काफी हो जाएगा। वुजू तो है ही काफी, वो तो तलब करे ना करे, पहाड़ चढ़े, जमीन में दम से, जो भी हो जाए। अच्छा استاد جی یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ تھا اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت میں نے اس جی لیے جی، پوچھی تھی اگر کہ اس نے کہا تیمم کہ کر لیا طلب کرنے سے پہلے، اگر پہلے طلب کرنے سے تو پہلے انہوں نے ویسے تیمم کر لیا، اس سے مانگا بھی نہیں پانی، تب بھی کافی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ اچھا اس طلب کی وجہ سے اس کے وضو پر کوئی، اس کے تیمم پر کوئی ٹھیک فرق نہیں آئے گا، اس کی کوئی اثر طہارت پر یہ کوئی بس فرق واضح ہو نہیں گئی آئے گا۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ ٹھیک ہے استاد ٹھیک ہے ابھی کیوں؟ آ گئی ہے استاد وجہ ابھی کیا آ گئی ہے؟ ہے لأنہ سے امام صاحب کی دلیل ہے کہ لا یلزمہ الطلب من ملک الغیر، کیونکہ امام صاحب کے ہاں غیر کے ملک میں سے طلب کرنا لازم نہیں ہے۔ غیر کے ملک میں سے کچھ طلب کرنا، کچھ غیر مانگنا، یہ لازم نہیں ہے، لازم کیونکہ غیر کا ملک ہے۔ نہیں ہے اپنا ملک ہوتا لا يلزم یا وقف ملک ہوتا تو پھر جو ہے نا وہ طلب کرنا تو پھر لازم۔ وقالا طلب کر لیں بس ہاں صاحبین فرماتے ہیں کہ لا یجزئہ، اس کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا جب تک طلب نہ کرے۔ کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ لأن الماء مبذول عادتاً، کیونکہ اکثر جو ہے نا وہ پانی وہ لوگ دیتے رہتے ہیں، خرچ کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیے جی جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جی جی مانگے جاتے ہیں۔ جس طرح کوئی کسی کے گاؤں مانگے میں جائے، جاتے پھر ہیں اس کو کہتے یار پانی کے لیے ایک لوٹا بھر کے تو لے آؤ، تو صاحبین یہ کہتے ہیں جی جی سر جی وَلَوْ أَبَا جی جی أَن سر يُعْطِيَهُ إِلَّا بِثَمَنِ الْمِسْكِ، اور اگر وہ انکار کرے ان يعطيه کہ اس کو دے دے، مگر بثمن المثل، ثمن مثل کے ساتھ، یعنی برابر ثمن کے ساتھ، جی سر وعنده ثمنه، اور ان کے نزدیک اس کی ثمن ہوگی لا یجزئہ التیمم، تو پھر اس کے لیے تیمم کافی نہیں ہوگا، لتحقق القدرت، قدرت کے پانی پر قادر ہونا کے ثابت ہونے کی وجہ سے۔ یعنی مقصد یہ ہے، استاد جی تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے، اس عبارت کی پھر انشاءاللہ کل تشریف کریں۔ باقیوں میں